अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 को मतगणना। लेकिन हम आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी पूरी तरीके से फंसी हुई है। बीजेपी इसलिए फंसी हुई है कि इस सीट पर चुनाव पहले ही होने वाला था। बीजेपी नहीं चाहती थी कि जो अयोध्या में उसे हार मिली उसे दोबारा हार मिले, तो फिर जनता में उसकी थू-थू होगी और 2027 से उसका पत्ता कट जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने बड़ी ही चतुराई से अब फरवरी में इसके चुनाव की तारीखों का ऐलान कराया। वो इसलिए कराया गया है कि अभी कुंभ चल रहा है और कुंभ ऐसे समय में लोग बहुत ही ज़्यादा कुंभ से कनेक्ट कर रहे हैं। हिंदुओं को इस तरीके से भरगलाया जा रहा, बताया जा रहा है कि मानो पहली बार कुंभ हो रहा है। अब अयोध्या में ऐसे चुनाव होगा। जब अयोध्या में चुनाव होगा दोस्तों, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसी बीजेपी की सोच है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो समीकरण बैठाले हैं, अखिलेश यादव ने जो टिकट दी है, या फिर अवधेश प्रसाद जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस चुनाव को समाजवादी पार्टी जीतेगी। बीजेपी चाहे कितने भी मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, किसी को भी उतार दे, यहाँ चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी और इस चुनाव का संदेश 2027 के चुनाव तक जाएगा और वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से बीजेपी ने अयोध्या में पूरा एक तांडव मचाया, मंदिर को लेकर के लोगों को बेघर कर दिया, उनकी ज़मीन सस्ते में ले ली और उनकी जो दुकानें थी उनसे दुकानें छीन ली, बेरोजगार कर दिया, ज़मीन को सस्ते में लिया। अब इन सभी चीज़ों को लेकर वहाँ की जनता बहुत परेशान और बीजेपी से तंग। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अवधेश प्रसाद जी कई बार विधायक रहे हैं, वहाँ से मंत्री रहे हैं, वहाँ उन्होंने बहुत काम किया, वो उनका क्षेत्र है, वो जन लोगों में पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं अवधेश प्रसाद में। और अवधेश प्रसाद इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। जो वहाँ का जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण और विकास के मुद्दे और उन्होंने जो विकास किया, उन सभी को लेकर के समाजवादी पार्टी निश्चिंत है। लेकिन इस निश्चिंतता के पीछे बेफिक्र होकर के बैठना समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकता है। कहीं न कहीं वो चुनाव को अपने हाथ से छटक सकता है। इसलिए अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग बुला करके लखनऊ कार्यालय में सभी को और पूरे इस चुनाव में अपनी मजबूती को दर्ज कराना, इस चुनाव को जीतना एक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। बीजेपी हर वो कदम अपनाएगी, हर वो कदम उठाएगी जैसे वो पहले की पुलिस प्रशासन का दबाव, शासन का दबाव, अधिकारियों को लेकर के वहाँ एक जमावड़ा, इन सब चीज़ों से निपटना और फिर चुनाव जीतना। समाजवादी पार्टी के लिए इन सभी चीज़ों पर काम करना होगा। बाकी का किसे मतदान करके जिताएगी वो तो 8 तारीख के रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी से जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से बीजेपी ने ये कुंभ के मेले के समय में ये चुनाव कराया है, इससे कहीं न कहीं बीजेपी ये चाहती है कि बीजेपी इस कुंभ के मेले के द्वारा अयोध्या के मिल्कीपुर के चुनाव को जीते। वो कहीं न कहीं हो सकता है उस पर भारी उसी तरीके से पड़े जैसे अयोध्या में मंदिर बनाने के बाद वो इस चुनाव को हारे। अब देखना है क्या होता है और किस प्रकार का रिजल्ट आता है। दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव